हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। एंटीटॉक्सिन शब्द से तात्पर्य एक ऐसे निर्मित पदार्थ से है जिसमें होते हैं विकल्प ए बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, विकल्प बी टॉक्सिन्स के लिए एंटीबॉडीज, विकल्प सी दुर्बलीकृत पैथोजन या विकल्प डी निष्क्रिय टी लिम्फोसाइट्स। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है एंटीटॉक्सिन्स। यहाँ हम देखेंगे कि एंटीटॉक्सिन शब्द से क्या तात्पर्य है और ये किस प्रकार निर्मित होते हैं। यदि हम एंटीटॉक्सिन की बात करें तो एक एंटीटॉक्सिन यह एक एंटीबॉडी है जिसमें एक विशिष्ट टॉक्सिन या विष को बेअसर करने की क्षमता होती है। यह एक ऐसी एंटीबॉडी होती है जिसमें एक विशिष्ट टॉक्सिन या विष को बेअसर करने की क्षमता होती है। ऐसी एंटीबॉडी को ही एंटीटॉक्सिन कहा जाता है। ये विषाक्त पदार्थों को बेअसर करने में सबसे प्रभावी हैं। हालांकि ये बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवों को भी मार सकते हैं। इनका निर्माण जीवों के भीतर होता है और इसे मुख्यतः संक्रामक बीमारियों के इलाज हेतु मनुष्य सहित अन्य जीवों में अंतःक्षेपित या इंजेक्ट किया जा सकता है। अतः टॉक्सिन्स के लिए बनने वाले एंटीबॉडी होते हैं जिनमें किसी विशेष टॉक्सिन या विष को बेअसर करने की क्षमता होती है। अब यदि हम विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ये एंटीटॉक्सिन में नहीं होते हैं। बी में कहा गया है टॉक्सिन के लिए एंटीबॉडीज, यह सही है। सी में कहा गया है दुर्बलीकृत पैथोजन और डी में कहा गया है निष्क्रिय टी लिम्फोसाइट्स, तो ये दोनों भी एंटीटॉक्सिन्स में नहीं होते हैं। इसलिए विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।